Hi students, myself Pushpa and we are doing maths of class 9th. We are doing chapter first, that is number system. We will do today exercise 1.1. 1.1 करने से पहले इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको जो एक बार ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इज 0 a rational number? Can you write it in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0? तो हमने क्या किया था, इंटीजर्स क्या होते हैं जिन्हें हम p and q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, where p and q are integers and q is not equal to 0, p and q are integers। अब हमें ये दे दिया गया है कि 0 रैशनल है कि नहीं हमें बताना है, और साथ में दिया है कि p and q इंटीजर्स है और q 0 नहीं है। q 0 नहीं है तो q में हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 नहीं है, ये पहले ही गिवन है। फिर अब ये p and q की फॉर्म बन गई इनकी 0.1, 0.2, 0.3। सो p and q की फॉर्म में हमने इन्हें लिख दिया, तो हम क्या आंसर दे सकते हैं? यस, 0 इज रैशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। रैशनल नंबर फाइंड करने का एक तो हमारे पास क्या होता है, 3 + 4 अपॉन में 2 करके फाइंड करना। पर इससे एक रैशनल नंबर आएगा, फिर हमें दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए फिर से हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो एक सिंपल और इजी वे है, हम उससे करेंगे। क्या है, अब हमें 6 रैशनल फाइंड करने हैं, 6 रैशनल नंबर। हम डिनोमिनेट 6 + 1 करते हैं, क्या आ गया? 7 आ गया। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 है हमारे पास और हमारे पास 4 है। पहले हम क्या करते हैं, 3 को, अब 3 में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हम 1 अप्लाई कर देते हैं। इसको 7 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। 3 7 जा 21 और 1 7 जा 7। अब ऐसे ही 4 के डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, 7 न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 7 जा 28, 1 7 जा 7। अब हमें 21/7 और 28/7 के बिटवीन में टर्म्स हैं, बोथ जो आ गई हैं उनमें से हम 6 टर्म्स लिख देंगे। 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या आ गई हमारी? 6 टर्म्स बिटवीन 3 and 4। बड़ा ही इजी है, कुछ नहीं करना है। 6 रैशनल नंबर पूछे, +1 करके 7 आ गया, उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ नंबर्स के, और उसके बिटवीन में जैसे 21 है 28 काउंटिंग की तरह ही हमें लिखते जाना है। 27, 23, 24, 25, 26, 27 और 7 सबके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बड़ा ही इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5 में हमें 5 रैशनल नंबर करने हैं। अब हमने सेकंड क्वेश्चन में भी किया था कि जितने 5 रैशनल नंबर हैं तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास इन बिटवीन रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, और कई बार इजी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम किसी जैसे 10 से भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर को बड़ा करना ही हमारा पर्पस होता है कि डिनोमिनेटर को थोड़ा इलेबोरेट कर दे, ताकि बिटवीन के जो फ्रैक्शंस हैं हम इजीली फाइंड आउट कर सकें।
तो इसको एक जैसे सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया था 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई करके करते हैं एक बार। तो 3/5 है, 6 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30। अब 4/5 है, इसके भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 30। अब 18/30 और 24/30 के बिटवीन रैशनल नंबर्स आ गए। रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 रैशनल नंबर्स हमने निकाल दिए। अब एक इजी वे और है, कई बार जैसे ये कैलकुलेशंस बड़ी हो जाती हैं, हम सीधा 10 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 3/5 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से कर दिया मल्टीप्लाई, 30/50 बन गया। ऐसे ही 4/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से कर दिया, 40/50 बन गया। अब इसके बिटवीन के भी 5 रैशनल नंबर, ये सेपरेट नंबर्स आ सकते हैं क्योंकि टू गिवन नंबर्स के बिटवीन में, जैसे कि हमारे मैथमेटिशियन कहते हैं, जो फ्रैक्शनल और रैशनल नंबर होते हैं वो मैनी होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, क्योंकि फ्रैक्शंस छोटी छोटी होती जाती हैं। और PNQ क्या है, हमारा फ्रैक्शन को ही डिनोट करता है। तो इट डजंट मैटर कि ये जो हमने 6 से मल्टीप्लाई करके किया है या 10 से मल्टीप्लाई करके किया है, तो आंसर सेम आए, बट दोनों ही सही हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ठीक है, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 सेपरेट स्टेटमेंट गिवन है और पूछा है कि वो ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में किए थे, एंड क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट इज काउंटिंग। एंड होल नंबर क्या होते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर 1 2 3 4। तो होल नंबर में क्या आ गया 0 प्लस नेचुरल नंबर। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। और एक्सप्लेनेशन दे देंगे हम कि नेचुरल नंबर आर 1 2 3 4 एंड होल नंबर इंक्लूड्स 1 2 3 4 होल एंड ऑल्सो 0, सो इट इज ट्रू। सेकेंड है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, कि इंटीजर्स हैं वो होल नंबर हैं। इंटीजर्स अब हमने क्या किया था, नेगेटिव टर्म्स 0 एंड पॉजिटिव टर्म्स, इंटीजर्स में हमने ये किया था। बट होल नंबर्स क्या है हमारे, होल नंबर हमने अभी लिखे थे, होल नंबर में हमारे पास 0 प्लस होल पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नहीं है। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, रीजन दे देंगे बिकॉज होल नंबर डू नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स। थर्ड वन है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब रैशनल नंबर हमने क्या किए थे, जिन्हें हम PNQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स। इसमें भी रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने क्या किया था, PNQ आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आ गए तो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ गए और पॉजिटिव भी आ गए, बट जो हमारे होल नंबर है उनमें खाली पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव नहीं आते। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज होल नंबर डू नॉट इंक्लूड नेगेटिव इंटीजर्स, इसलिए सारे रैशनल नंबर हैं वो होल नंबर नहीं है। स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, आई होप आप सबको समझ आया होगा। फिर भी
भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। और फर्दर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है स्टडी जोन एंड कीप इन टच विद मी। हैव ए गुड डे।